सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं हैं। मेरे कंट्रोल में पूरे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोगों को रहना चाहिए, लेकिन अव्यवस्था पैदा करके नेता प्रतिपक्ष होकर के आप स्वयं बेल में कूद कर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, दंडनीय है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आसन का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मुझे संविधान में विश्वास है। संवैधानिक संस्था पर और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक पद पर बैठे लोग जब अपनी सीमा तोड़ते हैं तब मुझे अपना भी सीमा को तोड़ के जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य में आसन से हमेशा यहाँ विपक्ष को, मैं भी उस आसन पर रहा हूं महोदय, मुझे ज्ञान है आसन का सम्मान करने का और सभी सदस्यों का, विधायिका का भी सम्मान करने का, लेकिन आसन कभी उग्र नहीं होता है। बहुत आदर करते हैं। अब यही दिक्कत है। आप विपक्ष को डिमोरलाइज करना, विपक्ष की बातों में टोका टोकी करना और एक तरफा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बनना, ये आसन की गरिमा के खिलाफ है। ये खिलाफ है महोदय। आप बैठिए महोदय, आप लोग बैठिए, आप बैठिए महोदय, बैठिए बैठिए बैठिए। अब बोलने नहीं देंगे। माननीय सदस्य महोदय, जाइए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने आप बैठिए। अश्लील भाषा, सेक्स एजुकेशन की आप बैठिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अभद्र बयान पर नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। विधानसभा में नीतीश ने माफी मांगी है। बयान पर माफी मांगता उन्होंने कहा कि अपने बयान पर शर्मिंदा हूं, अपनी निंदा मैं स्वयं करता हूं, अपनी निंदा मैं स्वयं करता हूं। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है। कल जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान, शर्मनाक बयान दिया था, उसी को लेकर के आज माफी मांगते हुए नजर आए। कल गंदी बात, आज माफी। मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। सदन के पटल पर नीतीश ने मांगी माफी। तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं। विवादित बयान पर नीतीश शर्मिंदा। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। महिलाओं पर विवादित और शर्मनाक बयान पर चौतरफा घिरने के बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार ने आखिरकार माफी मांग ली। नीतीश ने विधानसभा के पटल पर न सिर्फ अपनी निंदा की, बल्कि किस जुबान में सदन से माफी मांगी, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम, आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। नीतीश ने बिहार विधानसभा में माफी मांगी, अपने शब्द वापस लिए, अपनी निंदा की, लेकिन नीतीश ने विधानसभा में एंट्री से पहले भी मीडिया के सामने अपने बयानों को लेकर माफी मांगी। मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। सदन के बाहर मीडिया के सामने नीतीश के माफी मांगने का अंदाज कुछ ऐसा था। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम, आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। नीतीश की माफी और हंगामे के बीच बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
नीतीश की माफी के बाद भी बिहार में सियासी बवाल जारी है। बीजेपी अब भी नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रही है। कल सीएम नीतीश के बयान के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी ने पूरे मामले पर सफाई दी थी और बयान का बचाव किया था। मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। लेकिन आज नीतीश ने बिना किसी लाग लपेट के न सिर्फ सदन में माफी मांगी बल्कि खुद अपनी निंदा की। जरा सुनिए कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने किस तरह से अपनी बात रखी थी। नीतीश ने कल सदन में जो भी कहा था वो पूरा बयान हम आपको नहीं सुना सकते। कल नीतीश के बयान के बाद कई महिला विधायकों की आंखों में आंसू थे। सब हैरत में थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री बोलते वक्त क्या कुछ बोल गए। मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। नीतीश ने माफी मांगकर पूरे मामले को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी नीतीश के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और उनकी मानसिक स्थिति को शासन संभालने योग्य नहीं बता रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार आपने देखा कि कैसे विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी वो अपने ही बयान की निंदा करते हुए नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम विधायक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर महिला विधायक आपको नजर आ रही है तस्वीरों में, जो ये कहती नजर आई। कल से ही आप देख रहे हैं कि हंगामा लगातार मचा हुआ है। जिस तरीके के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने बयान के दौरान दिया और विधान परिषद में भी इसी तरीके का बयान दिया गया। तो वहीं नीतीश कुमार के बयान के बाद विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहा है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सरदार चौधरी ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कल ही मैंने उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया था कि आप मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और क्या बोल रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप सबके गार्जियन हैं, लेकिन उन्होंने बात को नहीं माना। इसलिए मैंने कहा है, महामहिम राज्यपाल को आग्रह किया है कि इनका मेडिकल टेस्ट करा लें। ये फिजिकली हमको अनफिट बुझा रहे हैं, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार दिख रहे हैं। हम लोगों के गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नीतीश बाबू का जांच होना बहुत जरूरी है। क्या नहीं लगता है कि उनके पार्टी के जो महिला विधायक थे वो सर छुपा रही थी, उसके बावजूद ऐसे शब्दों बिहार, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान में जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा सभी लोग शर्मसार हो गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नीतीश के समर्थन में खुलकर आरजेडी आ गई है। मणिपुर से तुलना की जा रही है और नीतीश का समर्थन किया जा रहा है। आरजेडी के ट्वीट में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इस ट्वीट में बाकायदा ये लिखा गया है कि मणिपुर में भाजपाइयों के इशारे में महिलाओं और उसके बाद के साथ क्या किया गया, जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता महिला पहलवानों के साथ बीजेपी पुलिस द्वारा क्या किया गया, ये तमाम ऐसे कुतर्क कहिए गए हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं यहाँ पर आरजेडी के द्वारा। और आरजेडी अब लगातार इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही है। कल बिहार विधानसभा ही नहीं, विधान परिषद में जिस तरीके से बेहद ही शर्मनाक बयान दिया गया था, उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी अब इस तरीके से यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है और नीतीश के बयान पर महिलाओं ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। साफ तौर पर यह महिलाएं कहती हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें। सुनिए। और बीजेपी के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है पटना, सीधे अब वहां पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। महिलाएं बैठी हुई है तख्ती लेकर के और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में जो कुतर्क उनके द्वारा पेश किया गया था, उसके बाद महिलाएं सड़क पर उतर के अब विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और इतना ही नहीं, सीएम का इस्तीफा तक मांग रही हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शब्दों को लेकर के खुद ही निंदा करते हुए नजर आए, लेकिन कल तक जैसे सेक्स एजुकेशन कह रहे थे, आज उस पर खुद शर्मिंदा होकर के माफी मांगते हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार नियत थी क्या, कहना क्या चाहते थे, और अगर वो सेक्स एजुकेशन था तो उसके बाद अब क्यों खुद पर निंदा कर रहे हैं, खुद
तो शर्म आ रही है, ऐसे शब्दों का बयान कर रहे हैं। और पटना से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए सीएम नीतीश कुमार का पुतला लेकर के ये महिलाएं पहुंची हुई हैं, हाथों में तख्तियां भी हैं और इस पुतले का दहन भी किया जाएगा। तो उसके अलावा दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा वर्मा ने साफ तौर पर यहाँ ये कहा है कि जो कुछ कहा गया है और उसके बाद उस पूरे विधानसभा में जो एमएलए बैठे हुए थे वो खुद हंसते हुए नजर आए हैं। सी ग्रेड बयान दिया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और दिल्ली में भी महिलाओं के द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर भी महिलाएं पहुंच करके बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। महिलाएं खास तौर पर से खुद सामने आ रही हैं। कल का जो बयान था उसको लेकर के फिर लेसी सिंह या राबड़ी देवी खुद भी शर्म में नजर आ रही थी, लेकिन आज राबड़ी देवी का जो बयान था वो बेहद अलग था। आज राबड़ी देवी के द्वारा कहा जा रहा था कि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन महिलाओं का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है। बिहार भवन के सामने का ये प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि बिहार भवन के बाहर स्थिति बेकाबू ना हो पाए, लेकिन महिलाएं अब शांत होने के मूड में नजर नहीं आ रही है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अपमान किया गया उनका, जिस तरीके का यह बयान। लेकिन इस पर नीतीश की सफाई क्या है वो भी आप देख लीजिए। अपने शब्दों पर शर्मिंदा हूं, मैं अपनी निंदा करता हूं, आप भी मेरी निंदा कीजिए। ये तमाम ऐसे तर्क थे जो आज उनके द्वारा दिए गए हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में भी प्रदर्शन यहां बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और पुतला लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। चालू रखूंगा।